नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि आज मिशन सन मतलब सूर्य को आंख दिखाने की शक्ति में भारत का इसरो आ गया है। अभी चंद रोज पहले हम चांद के उस सतह पर उतरे हैं जहां लोगों ने उतरने के विषय में सोचा ही नहीं था। अमेरिका का जो मिशन मून था वो चांद के उजले वाले हिस्से में था, मतलब उत्तर पोल ध्रुव पर था। हम दक्षिण ध्रुव पर गए हैं जहां पर अंधेरा रहता है। मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने वहां पर कदम रखने का विचार किया जहां पर लोग जाने के विषय में सोचते ही नहीं हैं या सोच नहीं पाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने यह अभी साबित किया है और जितना रुपया उन्होंने खर्च किया है उससे ज़्यादा रुपये में बाहुबली पिक्चर बनी थी, जिसमें लोग जानना चाहते थे कि कटप्पा को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उससे कम पैसे में हमारे वैज्ञानिक चांद की रहस्य को जान जाएंगे, जिससे दुनिया को फायदा होगा, मानव को फायदा होगा, मानव जाति को फायदा होगा। मतलब यह मिशन मून के जगह मिशन मानव कहा जाएगा। अभी हमारे वैज्ञानिक आराम नहीं किए, क्योंकि उनके लिए आराम हराम है। वो देश के बेटा हैं और देश के लिए काम करते हैं। उन्होंने फिर मिशन सन मतलब आदित्य L1 को आज सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। L1 सूर्य के अपने काम में लग गया है और वो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो चुका है। भारत के वैज्ञानिकों, भारत की जनता, करदाताओं का पैसा और देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी की प्रोत्साहन से यह सब संभव हुआ है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं वो महान वैज्ञानिक जिनके अथक प्रयास, मेहनत और शोध से यह संभव हो पाया है कि हम चांद, सूर्य और मंगल तक की यात्रा बड़ी आसानी से और किफ़ायती दामों में कर चुके हैं। इसके पहले हमारा मिशन मंगल भी कामयाब रहा था। मिशन मंगल में हमने उतने रुपए खर्चा किए थे जितना दिल्ली में ऑटो रिक्शा वाला ले लेता, उससे ज़्यादा लेता। मतलब ऑटो रिक्शा के रेट से भी कम कीमत में हम मून पर मंगल पर चले गए थे। खैर, वैज्ञानिकों को बधाई, प्रोत्साहन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बधाई, देश के हर नागरिक को बधाई। लेकिन आज का बात मेरा है कि मैं भारत का हूँ और भारत की बात कहूँगा। आप लोगों ने मनोज कुमार का गाना सुना होगा कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। मतलब हमारे देश का पुराना पौराणिक नाम भारत ही है। इंडिया का मतलब अगर आप जान जाएंगे तो आपको घृणा आ जाएगी कि हमको इंडिया क्यों रखा जाता है। दुनिया में ऐसी कोई देश नहीं है जिसका अंग्रेजी में नाम अलग और हिंदी में नाम अलग हो। यह सिर्फ भारत के संदर्भ में है कि हमको अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है और हिंदी में भारत कहा जाता है। असल में अब तक के राष्ट्राध्यक्षों ने, राष्ट्रनायकों ने इसको इसलिए बदलने की नहीं कोशिश किया, प्रयास किया, सोचा भी नहीं, क्योंकि उससे वो साफ भारत और इंडिया को अलग अलग डिफाइन करने में उनको आसानी होती थी। हमारा समस्त भारत देश भारत का है। इसमें कुछ इंडियन रहते हैं जो हावी हैं, मतलब इंडियन वो जो अंग्रेजियत के लोग हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो बेईमान हैं, जो रूरल हैं, वो इंडियन है और वही पूरे भारत पर हावी हैं। और इससे निजात पाने का भारत हमेशा छटपटाता रहता है, लेकिन ये इतने प्रभावी हैं कि उनको दबा देते हैं। इसी वजह से इंडिया को भारत नहीं किया गया, क्योंकि उनको डिफाइन करने में दिक्कत होती कि ये भारत में हमारे अपने वाले कौन लोग हैं और वो इंडिया में भारत वाले कौन लोग हैं, इसलिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। लेकिन आज जिस आदमी के स्त्री मुख से यह बात निकला है उसे काटने की हैसियत में प्रधानमंत्री नहीं है, देश के राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि भारत के हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति की हैसियत की बात करता हूँ, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के सीट पर, उपराष्ट्रपति के सीट पर और प्रधानमंत्री के सीट पर
आरएसएस का स्वयंसेवक बैठा है और आरएसएस स्वयंसेवक का जो संघ प्रमुख है उसका बात उसके लिए ब्रह्मा का वाक्य है। वो राष्ट्रपति बाद में है, स्वयंसेवक पहले है। राष्ट्रपति कल नहीं रहेगा लेकिन स्वयंसेवक रहेगा, यह बात आप जान लेने। इसीलिए जो स्वयंसेवक कह रहा है या और जो स्वयंसेवक का परिचय है वो उसका चीर अटल है, वो तब्दील नहीं होने वाला। व्यवस्था के तहत आज वो राष्ट्रपति है, कल नहीं है, आज प्रधानमंत्री है, कल नहीं है, कल उपराष्ट्रपति है, फलाना, मतलब ये व्यवस्था की सीटें हैं, आज है नहीं है, क्षणिक मात्र है। वो एक जिम्मेवारी है जिसको वो जवाबदेही से निभाता है, लेकिन वह चीज जिसको शिद्दत से निभाता है, दिलो जान से निभाता है, ईमानदारी से निभाता है, वह है उसका स्वयंसेवक होने का कर्तव्य। और यह मांग स्वयंसेवक के जो सर्वोच्च संस्था, जो सर्वोच्च सीट है, मतलब संघ प्रमुख साहब ने कहा है, तो वो बात सिरे से खारिज नहीं किया जाएगा और ना ही कोई करने की हैसियत में है। अब सवाल है कि संघ प्रमुख को आज ही यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। कई लोगों ने आज चर्चा किया, कई लोगों, जैसे कई लोगों से फोन पर बात होती है, कई लोगों से सोशल मीडिया पर साक्षात्कार होता रहता है, तो कई लोगों ने कहा कि यार आज कहने की क्या जरूरत पड़ी। सबसे तो पहले मैं उन लोगों को यह बात दोहरा दूं कि भारत की मांग स्वयंसेवक का आज से नहीं है। वो अपने गीत में भी भारत की माँ भारती का ही बात करते हैं, उनके पूरे संबोधन में इंडिया कहीं नहीं आता है। उनके संबोधन में भारत, भारती, भारत माता ही आता है। सबसे पहले संघ का ये कंसेप्ट है कि भारत एक माता है और उसकी एक तस्वीर है, जो भारत माता की तस्वीर बनाते हैं और उस पर माल्यार्पण करते हैं। आप संघ के शाखा में जाएंगे तो वहाँ पर किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं होती, किसी राम, सीता, शंकर, भोले या कोई जीसस, अल्लाह नहीं। वहाँ माँ भारती की तस्वीर होती है और भारत माता के तस्वीर पर वो माल्यार्पण करके उस झंडे को सलामी देते हैं और कार्यक्रम के समापन और शुरुआत करते हैं। मतलब भारत की मांग संघ प्रमुख का आज नहीं है या अचानक नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो कि बात में बात निकालते हैं और बात में बात बनाना चाहते हैं, वो यह कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि इंडिया को हटाओ, इंडिया को नकारो, इंडिया रेलेवेंट नहीं रह गया है, हम भारत कहेंगे। वो इसलिए कहा क्योंकि एक इंडिया गठबंधन बनी है नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए। वैसे संघ गैर राजनीतिक संस्था है, लेकिन यह कहने के लिए है। संघ पूरी तरह से राजनीति करती है, भाजपा की जेवी संस्था है और वो भाजपा के लिए मदद करती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को इनडायरेक्ट यह निर्देश दिया है कि भाई इंडिया को नकारो, इंडिया का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें किसी को छटपटाने, परेशान होने, दुखी होने और अपना विरोध करने का तो कोई अधिकार ही नहीं। क्योंकि आप खुलेआम इंडिया गठबंधन के मन से कहते हैं कि मोदी 24 में चला गया, खत्म हो गया। 2023 के ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में पता चल जाएगा कि मोदी का जाने का समाप्ति हो गया है या सेमीफाइनल है, वो देख लीजिएगा। तो अगर आप उसके जाने की बात सोच कर सकते हैं, कह सकते हैं, मांग कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने कहा तो उसमें बुराई क्या है। और इंडिया गठबंधन की जिस तरह की घटक दल है और जिस तरह की घटनाएं वहां घट रही है, उसको समाप्त करने की किसी को कहने की जरूरत है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुंबई में आज 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया। उन लोगों के लिस्ट पर नाम डालेंगे तो उसमें तेजस्वी यादव का नाम पड़ा है। अब तेजस्वी यादव को कौन से राजनीतिक मुद्दे की ज्ञान है, कौन सा राजनीतिक ज्ञान है, बाबूजी के नाम पर वोट कम हासिल कर ले रहा है और माता पिता के सिंपैथी पर चुनाव जीत जा रहा है, उसको राजनीति की समझ कितनी है। वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं बना सकता, वह एक राजनीति का लाइन नहीं लिख सकता, तो उसके बनाने के क्या मतलब है। मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, वो अपने राजनीतिक दल के जो 14 राजनीतिक दल है वो सब लोग एक एक दल रहेंगे ताकि वो अपनी अपनी बात प्रमुखता से रख सकें, अपनी अपनी पार्टी की फील्डिंग कर सकें। मतलब वो 14 लोग जो कोऑर्डिनेशन में बैठे हैं वो कोई राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, राष्ट्र क्या मांग रहा है इस पर सब विचार करने के लिए नहीं है। वह हम क्या मांग रहे हैं और हमारा क्या मांग पूरा होगा, हमको कितना दिया जाएगा, इस विषय के विचार करने के लिए बैठे हैं। और यही उनका मेन मंशा है और यही उनकी मानसिकता भी है। इस विषय पर जब हम विचार करेंगे और समझेंगे तो पाएंगे कि इंडिया को खत्म करने के लिए किसी नरेंद्र मोदी, किसी संघ प्रमुख या किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं को सोचने विचार करने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं समाप्त हो रहा है।
क्योंकि उसके पास ना तो नियम है, ना नीति है, ना नेता है और ना ही नियति है। तो उसको समाप्त करने के लिए किसी की मेहनत की जरूरत पड़ेगी, किसी को अलग से परिश्रम करना पड़ेगा या नहीं। हम भारत की बात करते हैं, भारतीय की बात करते हैं। मित्रों, हर जगह भारत कहने से अपनापन महसूस होता है और इंडिया कहने से विदेशी दी हुई नाम की बू आती है। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे विदेशी प्रतीकों को समाप्त किया है, विदेशी चिन्हों को हटाया है और बहुत सारे जहां पर विदेश की बू आती थी वहां पर देशीकरण किया है। जॉर्ज पंचम का वो जो आदमकद प्रतिमा हटा दिया गया था इंडिया गेट पर, तब से लेकर के आज तक, आज़ादी के 70-72 साल तक उस पर किसी और की प्रतिमा डालने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, क्योंकि उन्हें डर था या अंग्रेजों का समर्थन था, इसलिए वो भाई जॉर्ज पंचम का यहाँ लगा है तो किसी और का कैसे लगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर सुभाष चंद्र बोस का लगा दिया। अब अंग्रेजों से लड़ाई के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस का जॉर्ज पंचम के प्रतिमा को रिप्लेस करके लगाने से बढ़िया दुनिया में कोई मैसेज है तो बता दीजिए, कोई और जगह है तो बता दीजिए। और उसके तुरंत नजदीक में वार मेमोरियल बना दिया, जिसमें हमारे देश भर के वो जो शहीद जवान हैं जो अलग अलग जगहों पर अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनका नेम प्लेट लगा दिया है। हर आदमी जाकर के अपने परिवार के उस परम शहीद का नाम पढ़ सकता है, गौरवान्वित महसूस करता है, उसके साथ फोटो खिंचवा सकता है और अपना सोशल मीडिया पर डालेगा कि ये मेरे पिताजी, दादाजी, मामा जी, भाई जी, पति जी, पुत्र जी हैं जिन्होंने शहीद किया है और भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। इंडिया गेट के उसी स्थान पर जहां सुभाष चंद्र बोस सीधे नजरों से देख रहे हैं बना हुआ है। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी की वजह से वो यह प्रतिष्ठा पा सकता है। तो मित्रों, दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं कि संघ प्रमुख का यह मांग कि हमको भारत को अपनाना चाहिए, इंडिया को भुलाना चाहिए, इसका निहितार्थ यह है कि भारत जो संघ का पुराना मांग है उसको वो आगे लाना चाहते हैं। और अगर आप इसको कहेंगे कि इंडिया गठबंधन को मिटाने की बात कह रहे हैं तो वो भी उनके लिए, उनके मुंह से कोई बुरी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो लोग भाजपा की मदद करते हैं। इसमें कहाँ छुपा है, कोई आदमी इनडायरेक्टली बेशक कहे नहीं, वो गैर राजनीतिक संस्था है, उसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता। संघ टोटल भाजपा का बेकी करती है। अगर संघ से भाजपा से संघ हटा दिया जाए तो भाजपा 5 सीट नहीं जीत पाएगी, उसको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। इसीलिए यह बात सर्वविदित है और हमको तो ये पता ही है। भारत के राजनीति पर विचार विमर्श करने से पहले भारत पर विचार करें, इंडिया पर विचार करें और भारत भूमि पर विचार करें, क्योंकि भारत रहेगा तो भारत माता में अपनापन रहेगा और इंडिया रहेगा तो अंग्रेज का बू आएगा। आप विचार जरूर करिएगा। अंत में मैं दो बातें और कहूँगा कि कल जो भारत के प्रधानमंत्री ने, हाँ विक्रांत, सुभाषिवाद बाबू, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही थी, उस पर गंभीर चर्चा शुरू हो गया है और इसकी 8 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह, नेता विपक्ष के सभी विपक्षी, सीताराम येचुरी हैं उसमें, कांग्रेस के नेता सदन है उसमें, और भी वरिष्ठतम लोग हैं जिनका राजनीतिक अनुभव है और बड़े राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदगी करते हैं। यह लोग अपना सुझाव देंगे और अपने अपने हितों के टकराव और अपने अपने हितों की तिलांजलि देने पर विचार करेंगे। यह बात क्या उसका ड्राफ्ट निकल के आता है यह तो आने वाला समय बताएगा। एक सुझाव मेरा है, मेरे समझ में नहीं आता है कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या किया जाएगा, और अगर अविश्वास प्रस्ताव का मतलब खत्म हो जाएगा तो फिर यह चुनाव जीतने के बाद उसमें लोकतांत्रिकपन कितना रहेगा, इस पर जरूर मेरा आशंका है, जिसका समाधान अगर किसी के पास हो तो बताएं। क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब है कि एक बार 5 साल में चुनाव होगा, चाहे वो निगम का हो, विधानसभा का हो, स्थानीय निकाय का हो, संसद का हो। तो अगर चुन लिया जाएगा तो राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकार पर
अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार गिराई जाती है और उससे सरकार घबराई रहती है और वो जनता के हितों की अनदेखी अवहेलना नहीं करती, क्योंकि उसको मालूम है कि विपक्ष के दबाव में सरकार बिखर जाएगी। इसीलिए हमको जनता की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। एक पहलू ये भी है कि यह जो लोग दलाली करते हैं, अपनी अपनी मनमानी करते हैं, अपना अपना दुकान खोल के बैठे हैं और आज इनके खेमे में जाते हैं, आज उनके खोमे में जाते हैं, उन लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। इस पर विस्तृत चर्चा रिकॉर्ड के अनुसार कल करूंगा, अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आता है तो। आपके पास अगर कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, ताकि मैं उससे लाभान्वित हो सकूं, आपके ज्ञानवर्धन से ज्ञान हासिल कर सकूं। भारत के समर्थन में, भारत माता के समर्थन में मैं राकेश ब्रह्मा भारत माता की जय बोलता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इंडिया को भूल जाइए, चाहे वो गठबंधन हो या नाम हो। भारत को याद रखिए, चाहे वो पार्टी हो या संगठन हो। जय हिंद, वंदे मातरम।